हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 जो क्लास 10th की गणित की क्लास है ये। और इसमें आपको बहुत ही बारीक से चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको एक ग्राफ विधि द्वारा किस तरीके से बहुपद ज्ञात और शून्यांक बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ सबसे पहले इससे पहली वाली वीडियो को वॉच करें। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 पर आएँ, क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं सीखेंगे जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट प्रश्नावली यानी 2.1 क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं हम सवालों को क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक px क्या दे रखा है, px एक बहुपद है जो y के बराबर है। अब आपको यहाँ पर जो px है ना, तो आपको x अक्ष देखना है। क्या देखना है? x अक्ष। अगर आपको यहाँ पर होता py और x इधर होता तो फिर तुम y अक्ष को देखते। किसे देखते? y अक्ष को। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है और ध्यान में रखते हुए अपनी ये इस एक नंबर में पूछे जाते हैं शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, कोई बहुपद दे रखा हुआ। और एक और मज़े की बात बता दूं आपको कि जितने बहुपद की उच्चतम घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्याङ्क होंगे। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। यानी आप कह सकते हैं कि उच्चतम यानी जितनी अधिकतम घात होगी, जैसे मान लो एक्स क्यू है किसी बहुपद की घात, तो उसके 3 शून्याङ्क होंगे। अगर उसकी घात उस बहुपद में अधिकतम घात 4 है तो उस शून्याङ्कों की संख्या 4 होगी। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि सवाल हमें किस तरीके से दे रखे हैं, ग्राफ किस विधि से बनाया गया है। तो देखो इस प्रश्नावली में क्वेश्चन फर्स्ट ही है और फर्स्ट के 6 पार्ट हैं। तो जहाँ पर मैंने 6 को मैंने पहले सॉल्व कर लिया है। अब मुझे बस आपको समझाना है कि किस तरीके से यहाँ पर शून्याङ्क निकालेंगे और शून्याङ्कों की संख्या की गणना करेंगे। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक आपने हमारी वीडियो लाइक एंड शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि उन बच्चों का भी भला हो और जो पढ़ने वाले हैं। आओ देखें प्रश्न क्या कह रहा है। देखो बहुपद px बराबर y के लिए ये सभी जो ग्राफ हैं वो किसके लिए, किस बहुपद के लिए? px बराबर y के लिए है। अगर यहाँ पर होता py इक्वल टू x तो फिर ये ग्राफ बदल जाता। कैसे बदल जाता? अब जैसे हम अब देखेंगे x अक्ष, फिर देखते y अक्ष। तो यहाँ पर अब हमें x अक्ष पर बात है करनी है। तो देखो ये हमारा ग्राफ दे रखा है, ये हमारा x अक्ष होता है, ये माइनस x अक्ष होता है, ये प्लस y अक्ष होता है, ये नेगेटिव y अक्ष होता है। अब देखो ये रेखा दे रखी है, जो अन्य रेखा है वो रेखा देखनी है हमें कैसे x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो यहाँ पर देखते हैं तो x अक्ष तो हमारा ये है ना। अब x अक्ष हमारा ये है तो देखो, और ये रेखा सीधी जा रही है तो ये तो कहीं भी टच नहीं कर रही है, इस रेखा को न टच कर रही है न प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये रेखा कहीं पर भी टच नहीं कर रही है तो इसके शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है दिए गए ग्राफ में शून्याङ्कों की संख्या 0 है, क्योंकि ये x अक्ष को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। उस कारण की वजह से इसके शून्याङ्कों की संख्या 0 होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो सेकंड में हमने क्या देखा है।
हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से यूं काट रही है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कौन सी है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो आप कह सकते हैं कि रेखा कितनी होती हैं? एक पैरेलल रेखा, तिरछी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, रेखा के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें, देखो एक्स अक्ष को देखो प्यारे बच्चों, देखो जरा ध्यान किधर है तुम्हारा? अरे ध्यान इधर लाओ। देखो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है? एक बिंदु पर। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक, ठीक है ना। अब मैंने लिख दिया है, दिए गए ग्राफ में शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या एक है, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो हमारा एक ऑप्शन है कमेंट बॉक्स। आप अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से कमेंट हमें कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम आपकी परेशानी को समझेंगे। हम आपके हैं और तुम हमारे हो, ठीक है ना। तो ये मत कहना कि सर हमारे नहीं हैं, हम बेटा आपके लिए हैं। प्लीज़ कभी भी अगर आपका सवाल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, बिल्कुल जानने का तुम्हारा पूरा प्रयत्न करें, क्योंकि जब तक तुम सीखोगे नहीं, जब तक कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक, आगे देखो बेटा, यहाँ पर कितना है? थर्ड, आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि ये ग्राफ है आपका, ठीक है। अब ये ग्राफ है और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस तरीके से यूं मूव कर रही है। जैसे इस तरीके से मूव कर रही है तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष क्या कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो देखो एक्स अक्ष पहले तो एक बिंदु तो यहाँ बनना है तुम्हारा, दूसरा बिंदु यहाँ बनना है, तीसरा बिंदु यहाँ बनना है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष को ये रेखा तीन बिंदुओं पर काट रही है। तो नॉर्मल सी बात है, इसके शून्यांकों की संख्या तीन होगी। कितनी होगी? तीन होगी। तो मैंने नीचे लिखा है, दिए गए ग्राफ में शून्यांकों की संख्या तीन है, क्योंकि एक्स अक्ष को अन्य रेखा तीन बिंदुओं पर काटती है। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को एनी डाउट इस समस्या में? कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतना लेंदी सवाल नहीं है। आगे देखो, फोर्थ क्या है? फोर्थ देखो, ये हमारा ग्राफ है, यानी ये हमारा चतुर्थांश है। अब रेखा तो हमारी ये है, रेखा हमारी यू टाइप की है। अब देखेंगे यू टाइप जो है वो कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है। देखो कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है बच्चों? एक और दो, एक और दो। ये हमारा मूल मूल बिंदु है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक दो, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या दो होगी। देखो मैंने नीचे बहुत साफ सुथरे अंकों में लिखा है, दिए गए ग्राफ में अन्य रेखा एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटती है, अतः शून्यांकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? दो होगी। हमारा फोर्थ सवाल है, यानी ये ग्राफ दे रखा है आपको और ये ग्राफ है। अब हमें देखना है कि ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी जा रही है कि ये कितने एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगी। तो यानी पहला बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो यानी इसके बिंदु कितने हैं? चार। तो शून्यांकों की संख्या चार। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए ग्राफ में गए लिखने में, दिए गए ग्राफ में एक्स अक्ष को अन्य रेखा चार बिंदुओं पर काटती है, तो अतः शून्यांकों की संख्या चार है। कितनी है? चार होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और बेटा हंसते रह करो, मुस्कुराते रह करो, ठीक है ना। अच्छे नहीं लगते हो जब तुम थोड़े उदास से बैठते हो। हंसो, खेलो कूदो और इंजॉय से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चैनल से
आप फिलहाल 10th क्लास का मैथ कंप्लीट करें और धीरे धीरे ऐसे मैं आपके पास और भी क्लासें लाऊंगा 10th मैथ में, ठीक है। आगे देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कौन सा, यानी आप कह सकते हो कि सर ये हमारा क्या है, लास्ट 6 है। तो 6 हमारा देखो ग्राफ, पहले ग्राफ देखेंगे और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे बिंदुओं पर। तो देखो ये जो रेखा है ऐसे 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 यानी इस तरीके से मूव कर रही ना, कर रही। तो यहाँ पर इस तरीके से मूव करेगी तो हम देखेंगे एक्स अक्ष को कहाँ पर टच कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने पहली नजर मारी तो यहाँ पर बिंदु बनना है, दूसरा बिंदु यहाँ बनना है, तीसरा बिंदु यहाँ बनना है। तो यानी 1 2 3। तो यहाँ पर आप देखोगे दिए गए ग्राफ में 3 बिंदु हैं, 2 नहीं, यहाँ पर लिखोगे 3, ये मिस्टेक है, यहाँ पर 3 बिंदुओं पर स्पर्श व एक बिंदु पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्याकों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। अगर तुम यहाँ पर 2 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हो, क्योंकि उसने पहले ही देखो यहाँ पर 1 दे रखा ना बाद में, तो यहाँ पर क्या है, तो 3 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर क्या कर रही है, बेटा, स्पर्श कर रही है, और एक बिंदु को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काटती हुई जा रही, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस टोटल बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 3। तो शून्याकों की संख्या कितनी होगी, 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई समस्या हो तो हमारे पास एक ऑप्शन है, बहुत ही प्यारा सा, नन्ना सा, और वो है हमारा कमेंट बॉक्स। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और आपको के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपना भी रखें। जब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।